संजीव शुक्ला यूट्यूब चैनल पर आप सभी के दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। विचार सही भी हो सकते, गलत भी हो सकते, ये आप पर निर्भर करता है कि आप हमारे विचारों को कितनी गहराई से लेते हैं और कितनी गहराई से मनन करते हैं। यदि हमारे विचार में कुछ कमी आ गई हो तो कमेंट के माध्यम से अच्छाई और बुराई को प्रदर्शित कर देना। हमने अपने समाज में देखा है 95% यानी 100 में 95 लोग संस्कार विहीन हो गए हैं। इसका कारण क्या है? पुत्र और पिता की लड़ाई होती है, भाई भाई की लड़ाई होती है, मनमुटाव है, पत्नी पति की लड़ाई, मुकदमाबाजी हो रही है, भाई बहन का मुकदमाबाजी हो रही है। इसका क्या कारण है कि इतने आपसी संबंध टूटते जा रहे हैं, रीत रिवाज सब खत्म होते जा रहे हैं और शारीरिक जो ढांचा है वो भी टूटता जा रहा है। जो पुराने लोगों का शारीरिक ढांचा था, जो शक्ति थी, वो अब नहीं है। ये तो मैं मानता हूं कि मशीनरी युग है, लेकिन वो सकूनता नहीं है कि आज से पहले का जो युग था, जो प्राचीन युग था, प्राचीन युग बनाम आधुनिक युग में अंतर यही है कि इस समय का युग में मशीनरी है, दिमाग लोग ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं आ रही है जो सकूनता थी, जो खुशहाली थी, जो आत्मविश्वास था। उसका कारण है हम लोगों ने धर्म का और रामायण महापुराण या फिर जितनी धार्मिक पुस्तकें हैं या अपने बुजुर्गों के आचरण व्यवहार से बहुत दूर रहे, उसका अनुसरण नहीं कर पाए, फॉलो नहीं कर पाए। लोग कहते हैं कि हमको फॉलो करिए। अरे फॉलो तो तुम लोग अपने पुरखों पूर्वजों के आधार पर उन लोगों का अनुसरण करिए, फॉलो मत अनुसरण करना। हम जब अपने पुरखा और जो पुराने रीति रिवाज हैं उनका अनुसरण करें और गहराई से लें, उसका अर्थ गलत ना निकालें, तो शायद निश्चित है कि हमारी ज़िंदगी का परिवर्तन बहुत बड़ा हो जाएगा, हम बहुत उन्नतशील होंगे और बहुत सुकूनता आएगी। जैसे आप भरत और राम का भाईचारा देख लीजिए, लक्ष्मण और राम का भाईचारा देख लीजिए। सौतेली तीन, जहाँ सौत दो की झगड़ा होता है, जेठ जिठानी की झगड़ा होता है, जिठानी और देवरानी की झगड़ा होता है, और तीन सौत राजा दशरथ के 3 रानी थीं, किसका किसका झगड़ा हुआ बताइए? कौशल्या के पुत्र को कैकेयी ने वनवास दे दिया। कभी कौशल्या ने कहा कि हमारे पुत्र को वनवास देने वाली तू कौन होती है? नहीं। बताइए, राम का आदर भाव कौशल्या पर कितना बड़ा था। कभी अपनी माँ के लिए वो शब्द नहीं बोले भगवान राम, किनके लिए? कैकेयी के लिए। कैकेयी उनकी आदर्शवादी माता थी। बताइए, रात में जब भगवान राम जग जाते थे तो कैकेयी के पास सोने जाते थे। अगर 12 बजे रात नींद खुल गई तो बचपन में जब 1-2 साल के रहे होंगे तो अपनी माता कैकेयी के पास सोते थे। ये प्रेम है, यह प्यार है। उस समय का लालच नहीं था, इतना बड़ा राज्य था और प्रेम। और देखिए, रामायण शिक्षा दे रही है, जिन जिन भाइयों को प्रेम नहीं है उस घर में विनाश हो गया। जैसे रावण, जब तक भविष्ण लंका में रहा तब तक लंका आबाद रही। जिस दिन भविष्ण के लात मारी गई, भविष्ण ने लंका छोड़ दी। चौपाई में लिखा है कि उस दिन तेजहीन, बलहीन और आयुहीन रावण उसी दिन हो गया। कितना बलशाली बाली! जिस दिन बाली ने भाई को निकाल दिया, भाई पर हावी हो गया, उस दिन से विनाश के ओर चल गया और बाली मारा गया। कहना ये चाहते हैं, आपसी प्रेम भाव रखिए, कोई लालच मत करिए
कि भाई का पैसा लेकर हम पैसे वाले हो जाएंगे। अरे मूर्खो, भाई के पैसे वाले हो सकते थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो प्रेम नहीं मिल सकता भाई का जो प्रेम पहले था। अब बेईमानी कर सकते हैं। अरे बेईमानो, कितने दिन तुम्हारे साथ ये बेईमानी रहेगी, ये भी यहीं छोड़ जाओगे, लेकिन प्रेम आरूढ़ हमेशा साथ रहेगा। प्रेम से एक तुम्हारा संस्कार जुड़ जाएगा, तुम्हारे परिवार। जैसे तुमने अपने भाई का अगर प्रेम किया भाई के साथ में, तो तुम्हारे लड़के भी भाई भाई से प्रेम करेंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी भी अच्छे संस्कार में ढलेगी, अच्छे संस्कार में आएगी। जय हिंद, जय भारत। मैं कहना चाहता हूँ कि हम धर्म के अनुसार चलें, हम पुराने रीति रिवाजों के अनुसार चलें जिसमें प्रेम भाव था। हम भाई भाई का लालच न करें। कुल मिला के आपसी या कहीं कहीं बाहर का लालच से दूर रहें। पैसा मेहनत करना सीखें, थोड़ा खाएं, सादगी से रहें और सकूनता से रहें, ना कि भाई के बेईमानी से या भाई से लड़ झगड़ के। धन्यवाद। जय भारत।